आसमान में मंडराता भुल्ला चील अपनी तेज नजरों से शिकार ढूंढ रहा था। आज मेरी भूख बहुत बढ़ गई है। इस जंगल के पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं, छिप कर रहते हैं, लेकिन मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। आज किसी न किसी के घर पर हमला जरूर होगा। नदी के किनारे रानो चिड़िया अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। वह सूखी लकड़ियों के बजाय हरे बांस और ताज़ी हरी घास इकट्ठा कर रही थी। मुझे अपना घर बहुत मजबूत बनाना होगा ताकि यह किसी भी हमले को सह सके, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, यह बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। यह मेरे बच्चों का सबसे सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए। यह सूखे पत्तों और लकड़ियों से नहीं बनेगा जो दूर से ही नज़र आ जाएं। अगर भुल्ला चील की तेज़ नज़रों में मेरा ठिकाना आ गया तो मेरे मासूम दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। फरहाना खान, बिट्टू, नदीम, मीरा, सबा, आहिल, अम्मारा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। जिप पल भर में मुसीबत में आ जाएंगे, मुझे प्रकृति की चालाकी से काम लेना होगा। माँ, सब तो लकड़ियों का घर बनाते हैं, आप ही हरी घास क्यों ला रही हैं? बेटा, बाकी सब क्या कर रहे हैं, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपनी ज़रूरत और सुरक्षा को देखना है। समय आने पर आपको समझ आएगा कि यह हरा रंग और यह कोमल घास क्यों ज़रूरी है। अभी हमें बस छिपने की ज़रूरत है। इस घने जंगल का एक हिस्सा बनकर रहने की ज़रूरत है, न कि सबसे अलग और ऊंचा दिखकर खतरे को न्योता देने की। हम छिपेंगे तभी बचेंगे। दूसरी तरफ जंगल के सबसे पुराने और ऊंचे बरगद के पेड़ पर कालू कौवा अपना नया घर बना रहा था। उसने जानबूझकर सबसे ऊंची डाल चुनी थी ताकि उसका घर सबको दूर से दिखाई दे। देखो गोरी, हमारा घर इस जंगल में सबसे ऊंचा होगा। सब नीचे से देखेंगे और कहेंगे, वाह, कालू भाई का महल तो बादलों को छू रहा है। आप सही कह रहे हैं जी। रानो को देखिए, वह नीचे झाड़ियों में अपना घर बना रही है। उसकी सोच ही छोटी है। हम सबसे ऊपर रहेंगे, राजा की तरह। रानो का घर लगभग तैयार था। उसने हरे बांस और घास को इतनी खूबसूरती से बुना था कि वह पेड़ का ही एक हिस्सा लग रहा था। तभी वहाँ कालू और लल्लू तोता आ गए। ओ रानो दीदी, ये क्या बना दिया? ये तो घर नहीं, ये तो पूरा सलाद लग रहा है। हमको भी थोड़ा खिलाओ ना, बड़ी भूख लगी है। सही कहा लल्लू। रानो, तुम इतनी डरपोक क्यों हो? घर ऐसा बनाओ जो शान से दिखे। ये घास फूस का घोंसला तो एक हवा के झोंके में उड़ जाएगा। कालू भैया, घर की असली कीमत उसकी शान दिखाने में नहीं होती, बल्कि सबसे बड़े खतरे से जान बचाने में होती है। इस सुंदर वन में हवा के झोंके से ज्यादा बड़ा खतरा भुल्ला चील है, जिसकी नजरों से ऊंची चीजें छिप नहीं सकती। मेरा ये घर घास फूस का हो सकता है, लेकिन ये प्रकृति के हरे रंग में पूरी तरह गुम हो जाता है। आप अपने ऊंचे महल पर इतरा रहे हैं, पर क्या आप नहीं जानते कि वो भुल्ला चील को मीलों दूर से दिखाई देगा? मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ भैया, आप भी सावधान रहिएगा। कभी कभी सादगी और छिपने की समझदारी झूठी शान से ज्यादा कीमती होती है। भुल्ला चील आसपास ही है। रहने दो रानो, तुम अपनी हरी झोपड़ी में रहो। हमें तो अपने ऊंचे महल में ही मजा आएगा। दोपहर में भुल्ला चील ने अपनी दूरबीन निकाली और शिकार ढूंढने लगा। हरे भरे जंगल में सब छिपा था, लेकिन तभी दूरबीन में उसे एक चीज साफ दिखाई दी। अरे वाह, वो देखो, उस सूखे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक बड़ा सा काला घर अलग ही चमक रहा है। बनाने वाले ने मुझे दावत देने के लिए ही इसे इतना ऊपर बनाया है। आज तो मजा आएगा। कालू और गोरी अपने घर में आराम कर रहे थे।
तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और अंधेरा छा गया। भुल्ला चील ने पूरी ताकत से उनके घर पर हमला कर दिया था। ये क्या हुआ? बचाओ, बचाओ! जी भागिए, चील ने हमारे घर को तोड़ दिया है। भुल्ला के पंजों ने एक ही झटके में कालू के महल को तिनका तिनका कर दिया। कालू और गोरी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से नीचे कूदे। कालू और गोरी बेतहाशा भाग रहे थे। उनके पंख छिल गए थे और सांस फूल रही थी। भुल्ला चील उनके ठीक पीछे था। कब तक भागोगे? आज तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। गोरी, जल्दी चलो, हमें छिपने की जगह चाहिए। मेरा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ जाएं? रानो के पास चलिए, उसका घर नीचे है, शायद वहाँ हम बच जाएं। रानो ने अपने घर की खिड़की से कालू और गोरी को अपनी तरफ आते देखा। उसने तुरंत अपने बच्चों को अंदर कोनी में छिपा दिया। रानो बहन, दरवाजा खोलो, हमारी जान बचा लो, भुल्ला चील हमें मार डालेगा। जल्दी अंदर आ जाइए भैया और गोरी भाभी, समय नहीं है। बच्चों, तुम कोने में छिप जाओ और बिल्कुल आवाज मत करना, आपकी जान खतरे में है। इसलिए अब हमें पूरी तरह से अदृश्य हो जाना होगा। याद रखिए, अब हमारी सबसे बड़ी ताकत शांति और छिपाव है। रानो ने उन्हें अंदर खींच लिया और हरे पत्तों का पर्दा गिरा दिया। अब बाहर से वो घर सिर्फ एक घनी झाड़ी जैसा लग रहा था। भुल्ला चील तेजी से उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आया। वह गुस्से में इधर उधर देख रहा था। रानो का घर उसकी आंखों के सामने था, लेकिन हरे बाज और घास के कारण वह उसे हरे पत्तों से अलग नहीं कर पा रहा था। वे दोनों अभी तो यहीं थे, अचानक कहाँ गायब हो गए? यहाँ तो सिर्फ पत्ते और झाड़ियाँ हैं, कोई घर दिखाई ही नहीं दे रहा। भुल्ला ने 2-3 चक्कर लगाए, लेकिन रानो की कारीगरी ने उसे धोखा दे दिया। निराश होकर भुल्ला वहाँ से उड़ गया। जब चील के जाने का यकीन हो गया, तब सबकी जान में जान आई। कालू और गोरी शर्म से सिर झुकाए बैठे थे। माफ करना रानो, मैंने तुम्हारे घर का मजाक उड़ाया था। आज इसी सलाद जैसे घर ने हमारी जान बचाई है। तुम सही थी रानो बहन, मैंने झूठी शान के चक्कर में अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल दी थी। तुम्हारा ये घर जादुई है। उस दिन के बाद से कालू ने कसम खाई कि वह कभी दिखावा नहीं करेगा और उसने भी अपना घर घास और बांस से बना ली।